अरे वाह, बहुओं ने मिलके घर की साफ सफाई तो दिवाली पे अच्छे से कर दी। ओ लेडी कुंभकर्ण, हैं? राम जी अयोध्या पहुंच गए हैं। आज दिवाली है कुसुम, आज तो जल्दी उठ जा। ये ले मैया, तेरी 5 बहू की साड़ियां मंगाई थी ना तूने उनकी पहली दिवाली पे देने के लिए। 1 2 3 4 5। उन 5 को फोटो भेजकर मैंने साड़ियां पसंद भी करा ली। तो ई है परी की, ई प्रतिभा की, ई प्रेमा की, ई पंजीरी की और ई पंजीरी की दीदी की। और मेरी? अरे दीदी पहले तुम उठ तो जाओ। अच्छा मैया, हम चलते हैं दुकान पर भी सफाई कराने। जीजे, ये लघु शंका पोज में क्यों बैठे हो? बाथरूम में जाओ। माफ कर दो हमको, 65,000 रुपए चुका देंगे, हमको गुलामी ना कराओ। हम अपने बीवी की गुलामी करके खुश है भाई। अब यही करतब करते रहोगे या लक्ष्मी पूजन की तैयारी में हमारी मदद भी करोगे? जाओ जाके बाजार से दिए लेकर आओ। अच्छा सासू माँ, हाथ पे बत्ती जला दो। दिन भर घर में घूमेंगे लेकिन बाहर ना भेजो। वो बनवारी हमको पकड़ के हमको माथे पे बम फोड़ देगा, कमर में 1000 की लड़ी फोड़ देगा, हम बाहर ना जाएंगे भाई। सासू माँ, साले साहब 65,000 रुपए दे दो, कसम से बता रहे पूरी जिंदगी ताजा गेंदे के फूल का माला चढ़ाऊंगा तुम्हारे फोटे पे। जीजे, अगर तुम जीजे ना होते ना तो 2 गज जमीन के नीचे होते। वहीं छुपा दो, वहीं छुपा दो। पता नहीं किसका होगा। हेलो, प्रताप बाबू है का? नहीं, आपको मुझसे उनसे क्या काम है? कहा है कि हम देसी तड़का पड़ोसी भड़का नाटक कंपनी से बात कर रहे हैं। क्या है, दिवाली के दिन हम लोग रामलीला करने वाले हैं ना, लेकिन हुआ कि हमारे राम जी है ना वो बीमार पड़ गए हैं। तो हम ये पूछ रहे थे कि प्रताप बाबू करेंगे एक्टिंग हमारी रामलीला में? ये आज तक हमको रामलीला में पेड़ का भी रोल न मिला, आज तो सीधा प्रभु राम का रोल मिल रहा है। हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पैसे मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। 65,000 रुपए मिलेंगे? अरे कमाल हो गया। आपको कैसे पता चला कि हम राम जी के रोल के लिए 65,000 ही देते हैं, और साथ में चाय, बिस्कुट, केला और नाशपाती अलग से? तथास्तु बालिके, हम ये रोल अवश्य करेंगे। आने जाने का पैसा मिलेगा क्या? हेलो, आपका नाशपाती और केला लेने चलेगा क्या? हमको पता था रे, तू कछुए की तरह घर पे ही होगा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया 2-4 साल बाद फोन करें। बनवारी, सही पहचाना गुलाम अपने मालिक को। तू रुक, तुझे ना उठाया तो मैं बनवारी नाम बदल दूंगा। आज रात पटाखों के गूंज के तले तुझे उठा के ले जाऊंगा प्रताप बाबू। सहभागिनियों, शरद ऋतु में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या आगमन दीपोत्सव दिवस की मंगल श्रुति व शुभेच्छाएं समक्ष। क्या बात है, क्या बात है। भगवान श्री राम अयोध्या आगमन दीपोत्सव यानी दीपावली। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं दे रही हैं दीदी, और मैं भी। शुभ दीपावली। कन्हैया जी, दीदी कैसी लग रही है? आप सब बहुत अच्छी लग रही हैं। सबको दिवाली की शुभकामनाएं।
मैया ने भी नई साड़ी पहनी है। भैया तू कुछ भी पहन ले, इस कन्हैया को यशोदा मैया ही लगती है। और मेरी बहन तो है ही सुंदर। दिवाली की शुभकामनाएं। जीती रहो। क्या मम्मी जी, क्या जीतती रहे? और हम में से तो कोई कुछ नहीं खेल रहा। अरे जीतती नहीं, जीती रहो, यानी खूब जियो, खुश रहो। हे लक्ष्मी माता, इसे कुछ नहीं आता। सरस्वती माता से कहो कभी कभी इसके दिमाग में भी आया करे। मम्मी जी, आपको कहीं दिखाई दे रही है? कहाँ? यहाँ। माता जी पूजा शुरू करें। माता जी? ये पंडित, तुझसे 2 साल ही बड़ी हूँ। माता जी। पंडित जी, मम्मी जी सिर्फ अभी 16 साल की है। हाँ मम्मी जी, ऐसा कहते हैं कि लड़कियों की उम्र की बात आती है ना, तो उन्हें सिर्फ 16 बताना चाहिए। चलो चलो चलो। ये तू वहां क्या देख रही है? चलो लक्ष्मी पूजन के लिए। मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? जब तक लक्ष्मी जी आएंगी नहीं, तब तक हम लक्ष्मी पूजा कैसे करेंगे? हैं? आ गई। नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी। आप कौन? मम्मी जी, यही तो है लक्ष्मी जी। हाँ मम्मी जी, पता है कितनी मुश्किल से मिली है ये मुझे। 2 मोहल्ले छोड़ के तीसरे मोहल्ले में जाके मिली है। वो नथु हलवाई है ना, उन्हीं की पत्नी है। चलिए चलिए, आप ही का इंतजार हो रहा था। आपके पूजन का टाइम हो गया है ना। अरे आपने मेरी पूजा के लिए मुझे बुलाया? मुझे लगा मिठाई का ऑर्डर देने के लिए बुलाया होगा शायद। माफ करना बहन जी, मेरी बहू थोड़ी भोली है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं भोली थोड़ी, भोली तो वो है। क्यों भोली? आप अपने घर जाके पूजा कीजिए। तो अक्कल की मलिका। दिवाली पे नत्थू हलवाई की बीवी लक्ष्मी की पूजा नहीं, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब चलो। सासू माँ की सारी बचाएगा बनवारी की गुलामी से। पंडित, पूजा ठीक से करना, मेरी बहुओं की पहली दिवाली है। बहुओं ने आज तक दिवाली नहीं मनाई। पंडित, ब्याह के बाद पहली दिवाली है। ओ, तब तो ये पूजा तुम्हारा लल्ला ही करेगा, वो भी अपने पत्नियों के साथ में। आज लक्ष्मी पूजा के दिन भी लगता है बजरंगबली का ही नाम लेना पड़ेगा। है बजरंगबली, बचा लेना। शरीर में 206 हड्डी होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बनवारी के गुंडे आके 2-4 तोड़ दे। मैया, शुरू होने वाली है दिवाली पे महाभारत। अब भैया के साथ कौन बैठेगा? उसकी गजल गाएंगी ना पांचों। पहले मैं। मम्मी जी, कन्हैया जी के साथ ना सबसे पहले मैं पूजा में बैठूंगी, क्योंकि मैंने तो उन्हें बहुत पहले से ही दिवाली मुबारक के साथ साथ होली मुबारक भी बोल दिया है। होली? नहीं, मैं नहीं भोली, ये भोली। मैं तो बोली होली। हाँ तो होली पे बैठना पड़ी, ठीक है? सासू माँ, सोच के देखिए, दिवाली तो नए साल की शुरुआत होती है ना, और नए साल की शुरुआत पाउडर लिपस्टिक से करोगी। नई सासू माँ दिमाग से होनी चाहिए, इसीलिए एक काम करती हूँ, कन्हैया जी के साथ मैं ही बैठ जाती हूँ। पाबू पाबू पाबू। अरे क्या हुआ? घबराओ मत, मम्मी जी की तरह योगा करो। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो।
करो करो। न तुम में से कोई नहीं। कन्हैया के साथ दिवाली की पूजा में सबसे पहले वो बैठेगी जिसका दिल कन्हैया के नाम से ही धड़कता, और वो हूं मैं। कॉम्प्री जेलाई। क्या जेलाई? देखो माता लक्ष्मी का फोन नंबर होता ना तो उन्हीं से पूछवा देती। वो भी यही कहती कि दीदी बैठेंगे पूजा में कन्हैया जी के साथ। भोली ये गलत है। एक मिनट। नहीं मुझे पहले मैंने बोला। पहले मैं सब देखो मेरी बात सुनो। पाउडर लिपस्टिक से हमेशा सब कुछ नहीं होता है। मेरी दिमाग से ये गलत है। चलो इन पांचों में से एक तो चुपचाप खड़ी है। नहीं बहन जी आप बताइए, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? 1 2 3 4 5 6। भोले नहीं, भोली। नंदोई जी। चीचे नंदोई जी आप भी दिवाली की पूजा में साड़ी पहन के बैठेंगे? अब किसी नाटक में क्या कुंती का रोल मिला है? अरे एकदम मेरी साड़ी जैसी साड़ी। नंदोई श्री, आप मैया को लोचन झपक गोपनीय लक्षण का कर्मयोग किस विषय हेतु कर रहे हैं? नाना हम इतना बड़ा कहाँ कुछ किए हैं। नहीं माँ जी को देख के आंख क्यों मार रहे हो? पूछ रही हैं दीदी। ओ का ना सासू माँ, बनवारी के गुंडे धमकी देके गए ना कि घर से उठा लेंगे, इसीलिए हम भेष बदल के घूम रहे हैं। देख कौन फोड़ा। बोली, अरे मैंने मना किया था कोई घर के अंदर बम नहीं फोड़ेगा। लो अब ये बिजली भी चली गई। अब मैं चेक करता हूँ। टॉर्च कहाँ है? प्रताप प्रताप, हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छुपे हो। हमें भी पता है। क्या? शुभ दीपावली। हम बनवारी के आदमी हैं। मैं पैसे ₹2 नहीं दूंगी। शिव शंभू। अरे इसको देखो, साड़ी पहन के यहाँ औरत बना बैठा है। नहीं ऐसे कैसे लेके जाने देंगे? क्या हुआ? इतना सोल का है? कन्हैया जी बनवारी के आदमी आए थे नंदोई जी को ले जाने, लेकिन देखिए हमने नहीं ले जाने दिया। कहाँ है जीजी? नंदोई श्री। हाँ एक्टर। अरे मैया कहाँ छुपी बैठी है? चले गए वो बनवारी के आदमी। आ रहा। नंदोई जी। जीजी तुम या तो फिर बनवारी के आदमी किसको लेके गए हैं? कन्हैया जी मुझे तो उठा के लेके गए। बाकी आप प्रेमा, पंजीरी, प्रार्थना, कुसुम और प्रतिभा से पूछ लीजिए। अगर इनमें से किसी को उठा के लेके आए तो मुझे पता नहीं। कन्हैया जी बनवारी के आदमी सासू माँ को उठा कर लेकर चले गए। मैया तुम लोग मुझे क्यों उठा के लाए हो? मैं प्रताप की सास हूँ। कम से कम देख के तो अगवा किया करो। बनवारी बेटा बुरा मत मानना, पर ये कैसे गधे तुमने अपने गिरोह में भर रखे हैं। खोचू, एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग? जीजा के बदले सास को उठा के ले गए। बॉस माफ कर दीजिए, वो प्रताप भी साड़ी पहन रखा था, इसलिए अंधेरे में धोखा खा के बॉस। हाँ धोखा खा गए। अब खा। बनवारी बेटा तो मैं जाऊं?
वो कहा है, प्रताप नहीं तो प्रताप की सास सही। ये रहेगी यही, तभी सब घूम फिर के आएंगे यही। सब तुम्हारी वजह से हुआ जीजे। ना तुम्हें ये जुए की लत होती, ना तुम वो बनवारी से 65,000 रुपए हारते, ना उसके गुंडे आते, ना तुम मैया वाली साड़ी पहनते, ना धोखे में वो मैया को लेके जाते। सब तुम्हारी वजह से। इसलिए तो खाना उतर नहीं रहा है गले से। देखो हल खा रहे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मम्मी जी को उठा के लेके क्यों गए। नहीं मतलब अगर लेके ही जाना था तो बता देते ना, हम थोड़े कपड़े ही पैक कर देते साथ में मम्मी जी के। लेकिन सोच के देखो, अब करना क्या है? करना क्या है? केला खाओ, शौक मनाओ। अब एक ही रास्ता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम लोग सासू माँ के नाम पे 2 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं। मौन व्रत ना तुम्हारी याद में करेंगे। ये मजाक बंद करो, हमें वो बनवारी के अड्डे पर लेकर चलो। हम ना लेके जाएंगे। इक्का वॉशिंग पाउडर के साथ टिकिया ऑफर करके इक्का करवा रहे हो, बंधुआ मजदूरी करवाता हो, बहुत मारता है। हम ना जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाओगे? तो क्या अब मैया बंधुआ मजदूरी करेगी? भैया आप इन्हें लेकर जाइए। नहीं नहीं डार्लिंग, दिवाली पूजा कर लेते हैं ना। परंतु मैया के बिना भगवान श्री राम अयोध्या आगमन दीपोत्सव दिवस मधमाल्य पूजन निरर्थक है। देखे बोल रही है पूजा कर लो। भगवान श्री राम अयोध्या आगमन दीपोत्सव मतलब दीपावली। माँ जी के बिना दीपावली और पूजा किस काम की, कह रही है दीदी। टाइम मत खराब करो जीजा, चलो। अरे हम नहीं जाएंगे यार। अरे क्यों नहीं जाओगे? भैया जैसे वो मैया को उठा के लेके गए, आप इनको उठा के लेकर जाइए। अरे पागल है। रुक जाइए। तुम लोग घेरा बंदी कर रहे हो। बोलो जीजा, अब अपने पैरों पर जाओगे या हमारे कंधों पर? यथार्थ स्वामी, मुख हस्त मध्यांतर चपट क्षेत्र पर लाद कर ही प्रस्थान किया जाए। हाँ ऐसे हम चले जाएंगे। वही तो, मुख हस्त मध्यांत चपट क्षेत्र मतलब कंधा, कंधे पे उठा के ले जाते हैं, कह रही है दीदी। काहे डर रहे हो जीजे? वो कौन सा तुम्हारे गले पे बॉम्ब लगा के तुम्हें उड़ा देंगे? फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैया मेरे पास बताना। नहीं 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 नहीं। ये टिक टक आवाज क्या कर रहा है? कौन गाड़ी पहना है? अरे झंडोरार, ये घड़ी नहीं, बम है। क्या बम मतलब फूटेगा? नहीं प्रताप बाबू, फूटेगा नहीं। टाइम खत्म होने पर नई साल की बधाई देगा। अबे बम है, फूटेगा ना। कन्हैया वहाँ काहे खड़ा है? अब चाले अपनी मैया को। ये बम फूटने वाला है। हाँ मैया, मैया। सासू माँ चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। बस आप अपनी अंतिम इच्छा बता दीजिए। हाँ, क्या करें? हरिया के यहाँ से लस्सी ले आए, कस्तूरी का चाट खाएंगे आप। अरे मतलब नथु का रेवड़े लेके आ जाए। बोलिए ना, मोबाइल में पुरानी फिल्में लगा दूं, भारत भूषण और विश्वजीत जी का। हे कुकर्मी मानव, मैया को इस समय सारणी आग लगाओ व्यक्ति उड़ाओ गोला से कृपया मुक्ति प्रदान करें। समय सारिणी आग लगाओ व्यक्ति उड़ाओ गोला मतलब टाइम बॉम्ब। हमारे माँ जी को टाइम बॉम्ब से मत उड़ाइए, कह रही है दीदी। देखिए बनवारी भाई साहब, आप हमारी मैया को छोड़ दीजिए ना, आप फिक्र मत कीजिए। हम आपका ये जो बॉम्ब है ना, उसे बेकार नहीं जाने देंगे। हम जीजे को साथ में लेकर आए हैं। इन्हें बैठा दीजिए वहां पर। अरे कैसे बात कर? हाँ इन्हें बैठा दीजिए। नहीं अरे 65,000 जुए में यही हारे थे। प्रताप बाबू